Hello guys. So today's target breathing and exchange of gases. Let's start. Breathing and exchange of gases. So पहले हम ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, और ये सब एनसीईआरटी में जितना लिखा है उतना ही जानेंगे, ना ज़्यादा ना कम। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उनमें स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स आते हैं। दे रेस्पायर बाय सिंपल डिफ्यूजन। देन कम्स अर्थवर्म्स, मॉइस्ट क्यूटिकल्स। देन इंसेक्ट्स में ट्रैकिया के थ्रू होता है, सो ट्रैकियल ट्यूब्स। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क गिल्स के थ्रू, सो उनको ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, याद रख लेना, पॉइंट टू रिमेंबर में ऐड कर देना। देन कम्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक जो लोग लैंड में घूमते हैं, लंग्स होता है उनके पास, सो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देन वर्टिब्रेट्स आते हैं, फिशेस, गिल्स, एम्फीबियंस, फ्रॉग्स, उनमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, लंग्स होता है, मॉइस्ट स्किन होती है और बकल कैविटी होता है। लंग्स के थ्रू वो लैंड में रेस्पायर करते हैं, एंड थैंक्स टू मॉइस्ट स्किन पानी के अंदर उनका हो जाता है, और बीच बीच में बकल कैविटी के थ्रू भी वो सांस लेते हैं। देन reptiles, birds और mammals including amphibians all have lungs and they can respire through it, so याद रख लेना, fishes gills, बाकी सब lungs। and then lungs, ये कवर होता है डबल प्लूरल मेम्ब्रेन के थ्रू। आउटर थोरैसिक होता है, इनर लंग्स भी लंग्स होता है, सो 2 मेम्ब्रेन होते हैं, याद रखना, और प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड देन हम जानेंगे जब सांस लेते हो तो एयर को किस किस पैसेज के थ्रू जाना पड़ता है तुम्हारे एल्वियोली तक पहुंचने के लिए, ताकि वो ब्लड में जाकर एक्सचेंज हो सके। उसको ट्रांसपोर्ट भी करना रहता है ना ऑक्सीजन, सो दैट तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक चले। सो पहले तुमने नाक से सांस लिया, नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद वो नेज़ल पाथवे में जाएगा, नेज़ल चैम्बर, देन फैरिंग्स के थ्रू, फैरिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में जाएगा। फैरिंग्स के 3 टाइप होते हैं, नेज़ोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स। और फैरिंग्स का एक पॉइंट टू रिमेंबर पे ऐड करना, इट्स द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। खाना और हवा दोनों ही फैरिंग्स के थ्रू जाते हैं। देन लैरिंग्स होता है अपना साउंड बॉक्स, वो कार्टिलेजिनस होता है, याद रखना। इसी के वाइब्रेशन के थ्रू हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं और बोल पाते हैं। देन लैरिंग्स से होके ट्रैकिया में जाता है, विंड पाइप, ट्रैकिया का दूसरा नाम। वो एक स्ट्रेट ट्यूब होता है और वो डिवाइड करता है 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे। डिवाइड किस में करता है? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी में करता है, सेकेंडरी टर्शियरी में करता है, और टर्शियरी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स बनाता है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल से बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल एल्वियोलस के पास रहता है, और एल्वियोलस से एल्वियोली, उसके बाद ब्लड। सो ये है अपना पाथवे ऑफ एयर, एट ए ग्लांस देख लेना। और हाँ, ये वाला चीज़ क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम आता है। पहले तुमने एयर लिया, इंस्पायर किया, देन थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ता है, उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक और इंटरकोस्टल मसल्स होता है। सो रिमेंबर दिस, इट कम्स एज अ क्वेश्चन वेरी ऑफन। एंड देन लेट्स सी, कंडक्टिंग पार्ट होता है नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, और उसके बाद रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट होता है एल्वियोलस से ब्लड तक। और हाइलिन कार्टिलेज कवर किस किस को करता है अपने इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से? ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इन 5 चीज़ों को हम इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से कवर होते हैं देखते हैं। और वो कार्टिलेज किसका होता है? हाइलिन। देन कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या रहता है?
वो कंडक्ट करता है एयर को, जैसे कि तुमने देखा नाक से सीधा एल्वियोलस तक, बस कुछ काम नहीं हुआ, बस कंडक्ट ही हुआ ना, पर वैसा नहीं होता। वो क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से। इन नोज यू हैव नेजल हेयर्स राइट, वो डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, फिल्टर की तरह काम करते हैं, और एयर को ह्यूमिफाई करते हैं अपने बॉडी लेवल तक, बॉडी टेम्परेचर तक लाने के लिए। सो उसका भी बहुत काम रहता है। और रेस्पिरेटरी पार्ट का तो काम पता ही होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन देता है, CO2 लेता है, देन लंग्स का लोकेशन देखता है। ये थोरेसिक कैविटी में मिलता है, एनाटोमिकली एयर टाइट रहता है। और देखते हैं उसका लोकेशन थोड़ा। डॉर्सली कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लैटरली बाय रिब्स, और लोअर साइड में अपना रहता है डायफ्राम, जो डोम शेप्ड का बना रहता है। उसके ऊपर नीचे होने से एयर अंदर बाहर जाती है। सो या देन ओके, सो ब्रीदिंग 2 टाइप के होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से होता है 75%, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो करते हैं अपना 25%, वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस से करते हैं, ये याद रखना। एंटीरियर पोस्टीरियर ओके, डॉर्सोवेंट्रल, ये सब में भी तुम्हें पता होगा। अगर नहीं पता सो आई विल शो सम डायग्राम्स, उससे पता चल जाएगा। और याद रखना इंस्पिरेशन के लिए एनर्जी लगती है, सो इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। सांस लेने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होती है, बिना एनर्जी के सांस भी नहीं ले सकते। एक्सपिरेशन इट्स अ पैसिव प्रोसेस। और कैसे होता है, डायफ्राम रिलैक्स करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स पे रिलैक्स करते हैं, अपने इनिशियल स्टेज में जाते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ओके, सो ये था ब्रीदिंग के 2 पार्ट। और ऐसा नहीं कि तुम नॉर्मली ऐसे ही ब्रीथ करते हो, कभी कभार जब सांस ज़्यादा चाहिए होती है फोर्सफुली भी ब्रीथ करते हो राइट, सो उसको कहते हैं फोर्स ब्रीदिंग। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थे, फोर्स ब्रीदिंग में इंटरनल, तो याद रख लेना। और ब्रीदिंग से पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम देख ही लेते हैं कि कितना तुम सांस लेते हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेट भी कर लेंगे। टाइडल वॉल्यूम वो 500 ml का होता है। उसका मतलब क्या है, नॉर्मली जो ब्रीथ करते हो सिंपल, ज़्यादा कुछ एनर्जी के एक्सपेंस से नहीं करते। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो रहता है 2500 से 3000 ml, ये फोर्स्ड रहता है। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये रहता है 1000 से 1100, ये भी फोर्स रहता है। रेसिडुअल वॉल्यूम भी फोर्स रहता है, और वो रहता है 1100 से 1200 ml। सो ये वॉल्यूम्स थे। अभी इन वॉल्यूम्स को कुछ ऐड करेंगे, कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और कैपेसिटीज़ निकालेंगे। उसी से हमें पता चलता है इफ़ यू हैव एनी रेस्पिरेटरी डिजीज और नॉट। जैसे कि ये रहा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपन को देता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये नॉर्मल रहती है। और टीवी प्लस ERV गिव्स अस EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये भी नॉर्मल रहती है। और टीवी IRV ERV वाइटल कैपेसिटी, ये फोर्स रहती है। टीवी IRV ERV और RV, ये 4 वॉल्यूम को ऐड कर दिए, टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी, और वो भी फोर्स रहती है। और ERV प्लस RV वो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं होता ना कि पूरा सांस लेते हो सब बाहर निकल आता है, कुछ रह जाते हैं प्रेशर मेंटेन करने के लिए। सो उन एयर पार्टिकल्स की भी कैपेसिटी कुछ बनेगी, उसको हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। और एक चीज़ याद रखना, हम मेज़र करते हैं वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर, बट स्पायरोमीटर रेसिडुअल वॉल्यूम को कभी मेज़र कर नहीं पाएगा। सो इनमें से जिन जिन कैपेसिटीज़ में रेसिडुअल वॉल्यूम है
दे कैनॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। ओके, सो याद रख लेना ये। ओके, उसके बाद अब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से देखो प्रेशर डिफरेंस होता है तभी गैसेस मूव करते हैं। दे मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। ओके, सो यहाँ देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का रहता है 159 mm/Hg। वो लिखा नहीं हो यूनिट, कॉज वो नॉर्मल है। अभी तक पढ़े हो, नीट के लिए पढ़ ही रहे हो, सो यू ऑल नो इट। हाँ, एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 रहता है 159, PCO2 रहता है 0.3, एल्वियोली में 104, 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, 45, ऑक्सीजनेटेड में 95, 40, टिश्यूज़ में 40, 45। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज़ में सेम रहता है PO2 और PCO2, याद रखना। देन हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करता इन बिटवीन द ब्रीथ्स, कॉज नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर्स रहता है जो हमारे लंग्स पे एक्ट करता है और उनको खींचते रहता है, इसीलिए लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करता इतना काम करने के बावजूद। ये भी एक PYQ था, पता नहीं किस साल का, पर था एक, सो डू रिमेंबर इट। देन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एल्वियोली से जब ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है ना, सो कुछ मेम्ब्रेन देके वो पास करता है। किन किन को देके पास करता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चलो देखते हैं। थिन स्क्वामस एपिथेलियम, पतला रहना चाहिए, वन सेल थिक होना चाहिए और नॉन सिलेटेड होना चाहिए, ये याद रख लेना, 1-2 बार मैंने क्वेश्चंस में देखा है, सो या। देन ठीक है, अभी डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड भी आते हैं। सो सीट, एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, ये ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है फिर थोरेसिक वर्टिब्रे के लेवल पे इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, सो ये ब्रोंकस हो गया। उसके बाद प्लूरल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन रहता है इसलिए दो एरोज गए हैं। देन छोटे छोटे बल्ब टाइप के कुछ दिख रहे हैं, वो एल्वियोली होती है। और लंग्स को प्लूरा बोलते हैं, राइट। सो उसके अंदर का फ्लूइड जो है प्लूरल फ्लूइड, और ये पेट के ब्रांच जैसा ब्रोंक्यूल है, बीच में हार्ट, नीचे डायफ्राम, ब्रोंकोस तो अभी देख ही लिए। और ये कटा कटा सा है, कट एंड ऑफ रिब्स, और ये लंग्स है। हाँ, और लेफ्ट लंग राइट से थोड़ा ज़्यादा छोटा रहता है, कॉज हार्ट को एकोमोडेट करना रहता है। लंग्स के लोब्स भी उसमें कम रहते हैं, 2 रहते हैं, राइट में 3 रहते हैं। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बातें हैं, जब भी मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो मैं बोल दूंगा कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एक्स्ट्रा इन्फो। देन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में देख लो। सो एयर अंदर गया, वॉल्यूम बढ़ा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, रिफ केज बाहर जाएगा, ये भी बाहर जाएगा, सो इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। एयर बाहर गया, ये सब अंदर गए, सो एक्सपिरेशन। प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है ज़्यादा। देन हमने जो टेबल पढ़ा है इसको ये लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं। हाँ, टेबल में भी दिए हैं बट डायग्राम में भी किए हैं, सो डू सी इट, बस देख लो एक बार। आई एम नॉट रिपीटिंग द थिंग्स आई सेड। और ये रहा अब हमारा मेम्ब्रेन, alveolar cavity, 1 layered thick, basement substance, lecithin, and capillary, endothelium of blood capillary, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं। हाँ, एक बार पूछ भी लिए थे ये चीज़ क्या है जो जा रही है अंदर, रेड ब्लड सेल्स। सो देन वी हैव द ग्राफ, सिग्मॉइड ग्राफ, नॉर्मल है ये, इसमें कोई हैल्डेन या फिर बोर इफेक्ट दिए नहीं है, बट यूजुअली टेस्ट सीरीज में आते हैं, दैट्स व्हाई आई कवर्ड इट। और ये वाला रिएक्शन थोड़ा देख लो, कार्बनिक एनहाइड्रेज की वजह से होता है। सो दैट्स इट, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। कल मिलते हैं कल के टारगेट के साथ, सो जाओ क्वेश्चन लगा लो। हैव ए ग्रेट डे।